गया? करती थी मैं यहाँ पे, मैं आती ना तो मेरी ताजा हो जाती है। इसके लिए तो मैं कब्जा ही नहीं से ले पा रही अभी तक कि मेरे खुद हाथ पर ढीला हो जाते। उसको इस जगह की लालच आ गई और मेरे भाईजान को इतना टेंशन देता था। मतलब मेरे भाईजान इधर आते थे ना तो उनको मतलब गुंडे बुला के 2 बार मार चुका वो। मेरे सर पे आदमी का साया नहीं है, मेरा लड़का नादान है, ना समझ है, उसको कोई अभी कानून की मालूमात नहीं है। इसको पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट। हाँ, लेकिन अब मैं नहीं जान सकती ना वो किसके पास जा रहा है। नाम इम्तियाज सिकंदर है, बराबर। हाँ, यही आप लोगों को धमकी यही धमकी दे रहा है हम लोग को, बिल्कुल यही धमकी दे रहा है। और मेरे पूरे घर वालों को, और एक पप्पू करके, वो पप्पू ज्यादा अपना चप्पू चला रहा। मैं 300 गुंडे लेके आऊंगा, मैं 200 गुंडे लेके आऊंगा, तुम लोग यहाँ पे कैसे रुके। हम लोग को बाहर से ये खबर मिल रही है और मेरे शोहर को भी फोन आया। अब भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी एक्साइटिंग। खुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को डीप स्टडी के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं और फ्रिक्वेंटली लीगल विजिट्स भी कराए जाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स फॉर द बेस्ट गाइडेंस। आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। मैं फिरोज मेमन दवाई, आप सभी का स्वागत है। जगह का लालच बहुत ही बुरा होता है और प्रॉपर्टी की अगर किसी के ऊपर नज़र चढ़ जाती है तो फिर उसको गुनाह करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये इसकी जीती जागती मिसाल आज हम देख रहे हैं। हम खड़े हैं भिवंडी के चाविंदर इलाके में, ग्रीन लैंड होटल के बिल्कुल बाजू में एक जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती थी, जहाँ पे ट्रक की रिपेयरिंग होती थी। ये जगह हालांकि HPCL की है, मतलब जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उनकी ये जगह है, कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन ये कई सालों से एक रईस भाई गैरेज वाले हैं, ये उनको दी गई है और उनका टेनेंट का यहाँ पे मतलब टेनेंट का हक है यहाँ पे। तो उस जगह के ऊपर किसी ने एक अवैध कब्जा किया था जो सालों से जो है यहाँ पे रह रहा था। हालांकि वो पहले रईस भाई के पास ही काम करता था, लेकिन कई दिनों से जो है, कई सालों से जो है, जब रईस भाई का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में उसको ना उस आदमी ने, उसका नाम इम्तियाज सिकंदर है। तो जो मरहूम है रईस अहमद अंसारी, तो उनके पास में ये इम्तियाज सिकंदर शेख काम करता था। लेकिन उनके इंतकाल के बाद में, रईस अंसारी के इंतकाल के बाद में, इसने ना तो इनकी फैमिली को सपोर्ट किया, साथ ही साथ में जो इनकी जो जगह थी उसके ऊपर अपना मालिकाना हक जताने लगा था। और इस तरह से हक जताया कि उसने महानगर पालिका में अपने नाम से यहाँ पे झूठी एक घरपट्टी बना ली थी, अपने नाम से एक मीटर लगवा लिया था। लेकिन इनके जब घर वालों को मालूम पड़ा तो इनके घर वालों ने भागदौड़ करके उस घरपट्टी को रद्द करवाया और इसके ऊपर 420 का केस भी बैठा है, FIR करवाई तालुका पुलिस स्टेशन में 420 की। जिसके बाद में जो फैसला जो है वो रईस अंसारी के फैमिली के फेवर में आया। अब जो बात यह है कि यहाँ पे जो रईस अंसारी की जो फैमिली है उन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा किया है, उन्होंने जो ये अपना जो हक है उसको लेने के लिए यहाँ पे ये लोग आए हैं। लेकिन इम्तियाज जो है, इम्तियाज सिकंदर, वो यहाँ से फरार हो चुका है। अब वो वहाँ से धमकियाँ दे रहा है इनको कि मैं देख लूँगा कि इस तरह से तुम लोग मेरी जगह लेते हो। हालांकि उसके पास में डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। और जो रईस अंसारी की जो फैमिली है तो उन्होंने सारी दस्तावेज हमें दिखाए हैं कि इसमें कोर्ट का ऑर्डर है, साथ ही साथ में इनके नाम की यहाँ पे घरपट्टी भी और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे शो की है। अब देखना यह है कि क्या इनको आज के ज़माने में इंसाफ मिलेगा, जहाँ के करप्शन जो है इस लेवल पे है कि आप कोई किसी भी ऑफिसर को या किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खरीद सकते हैं। तो ऐसे में क्या इम्तियाज सिकंदर जो है अपना यहाँ पे दोबारा कब्जा ले पाएगा? हम इम्तियाज सिकंदर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उसका पक्ष रखने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम जो रईस अंसारी की फैमिली है उनसे बात करके जानेंगे कि क्या मामले की सच्चाई है। ये मेरे आदमी की 30-35 साल बरस का मेहनत का है, इसको कैसे हम छोड़ेंगे? हमारे हक में ऑर्डर कॉपी है, अभी सारे दस्तावेज हमारे हाथ में हैं, फिर भी ये अंधेर नगरी मचाया इसने। तो किसने कब्जा करके रखा है? इम्तियाज ने। अच्छा, इम्तियाज ने हाँ, कब्जा इम्तियाज सिकंदर शेख। हाँ। उसने कब्जा जमा के बैठा यहाँ पे।
उसके टेंशन में मेरे शौहर बहुत डिप्रेशन में चले गए। उनकी गुंडे बुलवा के मारा, अच्छा, उनको भी मरवाया? उनको भी मरवाया। उनका बीपी 280 बीपी हो गया। अच्छा, उनको इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा तक के नहीं था। इधर उधर ले लेके दौड़ी भागी, इलाज कराई, जब तक लॉकडाउन लग गया। 2020 में उनकी डेथ हुई। अच्छा, अब मेरे ये इसके पास में जब आती हूँ तो ये मेरे से दादागिरी करता है। अच्छा। तो इसको आपने भाड़े पे रखा था कि कैसा रखा था? नहीं, इसके पहले अनवर भाई बॉडी केबिन वाले हाँ, वो थे। हाँ, तकरीबन 1.5-2 साल वो मेरे शौहर के साथ में किया उन्होंने। जब तक रईस भाई मेरे पास जगह नहीं होती, मैं तुम्हारे छत्र छाया में रह के काम करूंगा, तुमको पैसा दूंगा। 3,000 2,000 जो भी, मतलब पहले 2,000 देने दिए, फिर उसके बाद में 3,000। ये हुआ कि साल भर हो गया तो भाई कुछ तो पैसा बढ़ा के दे मेरे को, तेरा भी रोजी धंधा जम गया यहाँ पे। 3,000 देने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने आगे गैरेज कर लिए, तो वो चले गए। तो ये रिजवान है, अभी हमारे पास मौजूद है। बेचारे आए थे मिलने के लिए, शायद से गए वो। हाँ, तो वो उन्होंने भी पूरी ईमानदारी से हमारे साथ में जो वादा करे थे काम किए। तकरीबन 3-3.5 साल वो हमारे आदमी के साथ में रहे काम करके। जी। हमारे दुख सुख में भी साथ दिए उन्होंने। लेकिन जब उनका नहीं था कोई चीज यहाँ पे, तो वो जैसे आए थे वैसे उन्होंने भी अपना इंतजाम कर लिए। आज वड़पा की तरफ वो काम कर रहे। हाँ, ये इम्तियाज कब से आया? इम्तियाज आया 2016 में। 2016 में? हाँ, जी। 2016 में आया। 2-3 महीना इसने भाड़ा दिया मेरे शौहर को, 3,000 रुपया महीना। बोलने लगा कि मैं काम करूंगा, तुमको दूंगा, चाहे तुम्हारे सामान का भाड़ा भाई समझो, चाहे तुम्हारा इसमें पार्टनरशिप समझो, जो भी। ऐसे बोल के वो देता था। 3-4 महीना वो दिया उसने। उसके बाद में उसको ऐसा मालूम पड़ा कि रईस भाई को कंपनी ने जगह दी है। हाँ। तो मतलब मैं रहूंगा तो मेरा भी इसमें कब्जा रहेगा, मैं भाड़ा या पैसा देना इनको बंद कर। अच्छा। उसने ना वो पैसा देना बंद कर दिया। मेरे शौहर बोलने लगे, भाई देख अब मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे से भी उतना काम धंधा नहीं होता, मेरी सियानी लड़की हो रही है, पढ़ाई लिखाई है। जो काम मैं करता हूँ वो एलपी ट्रक का काम बंद हो रहा था। हाँ। जो है आजकल वो कंप्यूटर की पढ़ाई या वो काम, तो वो काम उनका कम होने लगा, गाड़ी दूसरी आने लगी। अच्छा। जो गाड़ियों की कंपनी का काम करते इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आने थे, लगी, इलेक्ट्रॉनिक तो का, फिर उनका हाँ, काम होने लगा। कम होने लगा। अब वो गाड़ी जो है कंपनी की जो पूरी बंद हो गई, तो वो तो कंपनी चले गई यहाँ से। तो मेरे शौहर सोचे कि मैं कहीं इसका चल रहा है बॉडी केबिन का काम है, वेल्डिंग मशीन ये करना। हाँ, तो इससे मेरे को 2 पैसा मिलेंगे। भाई तू खाली हाथ आया है रोजी की तलाश में, बिना बाप का है, मेरे मोहल्ले में रहता था, तो उसको रखे काम के लिए। जब वो खाली हाथ रोजी की तलाश में आया तो मेरे पास तो पूरा सामान मुहैया था। 2 जन करके गए काम, तो उसको रहने के लिए दिए, काम करने के लिए सामान दिए, इस्तेमाल करने के लिए। वो तो ऐसा बाप बन गया है कि रईस का भी अब्बा वो निकल गया है। वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरे आदमी को डिप्रेशन में इतना कर दिया, टेंशन देने लगा। जो काम करते थे, 2-4 थे भी गाड़ी, तो वो काम करते थे, तो वो कारीगर लोग थे, और ये तो बाहर रहने लगे। मतलब कहीं सोचे कि कुछ और मैं हट के काम करूँ, गाड़ी की दलाली बोलो, कुछ भी बोलो, 2 पैसे मेरे बच्चों के काम में आएगा। आज इंसान सोचता 2 पैसे आएंगे तो बच्चों के 6 लड़की है, पढ़ाना है, उनकी शादी ब्याह करना है, सब चीज का टेंशन, डिप्रेशन। उसने पैसा देना बंद कर दिया। उसको समझ में आया कि कंपनी ने जगह दी, मेरे को भी इसमें मिल जाएगा, मैं भी लेऊंगा इसमें। वो ऐसा जबरदस्त बन गया कि मेरे आदमी को, वो कारीगर को सब एक को भगाने लगा, तुम लोग दिखना नहीं यहाँ से। और जब मेरे आदमी आते थे गैरेज पे रात में, तो उनको कारीगर लोग बताते थे, कभी एक चले गए, कभी दूसरा चले गए। ऐसे करते करते 3 कारीगर थे, सब चले गए। तो ये टेंशन लेने लगे कि मेरा कैसे क्या होएगा। ये तो जबरदस्त बन गए। इसको पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मैं नहीं जान सकती ना वो किसके पास जा रहा है ना। जब मैं जाऊंगी कहीं तो मेरे को पता चलेगा। उसको पूरा सपोर्ट करने के बाद में आज भी, कल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी भी कितने फोन मेरे बहनोई को आ चुके कि तुम फला जगह वहाँ क्या कर रहे। बताओ, मेरे सर पे आदमी का साया नहीं है, मेरा लड़का नादान है, ना समझ है,
उसको कोई अभी कानून की मालूमात नहीं है, तो मैं किसी से सपोर्ट ही लेऊंगी ना। हाँ, जी। कोई राह चलता तो मेरा सपोर्ट करेगा नहीं। उसको इतनी धमकी आ रही है, इतने फोन आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हुआ मेरी बहन का भी आदमी जमा हो गए चौकी में, तो मेरा क्या होएगा, मेरे बच्चों का, उसके बच्चों का क्या होएगा। हाँ, जी, तो ये आप मेरे को ये बताइए कि रईस भाई का इंतकाल कब हुआ और उसके बाद में फिर इन्होंने क्या आपको कुछ मदद की, क्या आपको कुछ? रईस भाई का इंतकाल कौन से साल में हुआ? नहीं, उनके तो इंतकाल 2020 में हुआ। 2018 से तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस रहने तो लगी। तब से ये नाटक करने लगा था? जब से ये नाटक करने लगा था, ये नाटक करने लगा था, पैसे नहीं दे रहा था। 280 बीपी होने के बाद बेहोश गिर गए थे पड़गा में। हाँ। पड़गा से उनको अलराजी हॉस्पिटल में लेकर आए। डॉक्टर साहब ने पूरा चेकअप करे, बोले इनके डाइजेसिस लगेगा, इनको यहाँ तुमको 1.5-2 लाख रुपया लगेगा अगर एक हफ्ता एडमिट करेंगे तो। मैं बोली मैं तो बेबस औरत कहाँ से लाऊंगी इतना। तो मैं बोली साहब मेरे को लिख के दे दो, जय जय नायर जो भी हॉस्पिटल सरकारी हुआ इलाज कराऊंगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एम्बुलेंस का भाड़ा करके चले जाऊं उनको लेके। वैसे ही सरकारी में लेके गई, उनका इलाज, बहुत लोगों से मैं मदद ली हूँ डाइजेसिस के लिए तो भी इसने उनके दवा- इससे लेकिन मदद ये मांगी कभी इससे मदद मांगी, इसने कभी नहीं दिया। ये हमेशा मेरे से झगड़ा करा है। मैं पुलिस चौकी में जाती थी तो पुलिस वाले बोलते थे कि जाओ तुम आ रहा है तो लो बताओ। जब उसके साथ पूरी गाड़ी आती है और मैं जाती हूँ तो मेरे साथ 2 पुलिस वाले आके नहीं बोलते कि तू इसको लेडीज को क्यों हाथ उठाया। अच्छा, जब ये कौन से साल की बात है? 2020-2018 के टाइम की अच्छा, बात है। अच्छा। उसके बाद में जब उनकी डेट हो गई फिर भी मैं आई और गई तो बोले कि तुम्हारे पास पूरा पेपर है, जाओ माँ जी तुम रहो ना वहाँ पे। हाँ। और कोई तुमसे झंझट करेगा तो आना। बताओ मैं लेडीज आके उससे झंझट करूँ, मेरे लड़के का मेरा सर फुड़वाने के बाद में मैं चौकी में जाऊँ। आपका कहना है कि पुलिस है वाले ना? भी उस वक्त सपोर्ट नहीं उस किया? वक्त सपोर्ट नहीं करे, लेकिन अब मेरे पास में पूरे दस्तावेज है, जी, मेरे हाथ में ऑर्डर कॉपी है, मैं सब पूरे पेपर इकट्ठा करी हूँ। जी। पूरी जानकारी मेरे को मिली कहाँ कौन सा पेपर है मेरा, तो कहाँ अब क्या पुलिस है। अब पुलिस आपको अब support- पुलिस मेरे को पूरा फुल सपोर्ट कर रही है। हाँ। खाली इतना मेरा कहना है कि मेरे बहनोई को, मेरे लड़के को, मेरे भाइयों को हाँ। मेरे खतरा है। मेरे दामाद एक भी यहाँ मौजूद नहीं है। लड़की मेरी मोहब्बत में आ रही है, जी, समझे। लड़की मेरी मोहब्बत में आ रही है कि मेरी माँ तुम आओ कि मत आओ, मेरी माँ के पास हम लोग तो जाएंगे। लेकिन इन लोग 6-8 जने मेरे साथ में डटे हैं। भाई बहन वही मेरा एक लड़का है कि भांजा भैया अपी आंटी तुमको कुछ होने नहीं देंगे, तुम लोग यहाँ है तो हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। तो तो बताओ। अभी आपने मेरे कैसे को- मतलब आपको एकदम अचानक से हिम्मत आ गई कि चलो अब हम जाके जो है अपनी जगह को ले लेंगे वापस? अपना पेपर यानी पुलिस कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि ये मतलब पुलिस की मदद मिली हाँ। और कोर्ट से भी ऑर्डर कॉपी आई है, बराबर। अर्जी डाले थे तो वो ऑर्डर कॉपी आने के बाद और पुलिस का यानी हम लोग ये को बहुत कोर्ट से सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा किसका आया था? है। ये रईस मोटर गैरेज का। हाँ, कि मतलब ये आप लोगों के इसमें है? हाँ, हम लोग के फेवर में है। तो इसके लिए ना अब हमारी पुलिस भी यानी सपोर्ट कर रहे, पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। जी। तो हमको भी हिम्मत मिली कल से। हाँ। हाँ, तो हम इसके लिए हिम्मत से, पुलिस की हिम्मत से हम लोग यहाँ पे अभी है। तो जब तुम लोग यहाँ पे आ गए तो उसके बाद में उसने कुछ प्रेशर डाला होगा, उसने कुछ बोला? मेरे शोहर को उससे खतरा है, मेरे भांजे को भी और मेरे भाई लोग को भी, क्योंकि मेरे शोहर बहुत भागदौड़ कर रहे हैं इनके साथ में, मेरी बहन के साथ में। हाँ, तो मेरे भाईजान खत्म हुए तो मेरे शोहर बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, तो मेरे शोहर को भी धमकी मिल रही है फोन पे। हाँ, और बाहर से भी हम लोग को भी पता चल रहा है कि मेरे शोहर को भी खतरा है, मेरे भांजे को भी खतरा है और मेरे भाई लोग को भी खतरा है। अच्छा। तो हमको सिर्फ इतना चाहिए कि अगर हमारे घर वालों को एक खरोच नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर वालों को धमकी दे रहा है। अच्छा, किस तरह की धमकी दे रहा है? मतलब क्या बुरा कि मैं तुमको देख लूंगा, कि मार लूंगा, क्या? हाँ, मैं 300 गुंडे लेके आऊंगा, मैं 200 गुंडे लेके आऊंगा, तुम लोग यहाँ पे कैसे रुके। हम लोग को बाहर से ये खबर मिल रही है और मेरे शोहर को भी फोन आ तो रहे ये हैं। सारी बातें आप पुलिस को बता रहे हैं? नहीं, तो ये हम जब यहाँ पे कल आए ना, कल हम लोग यहाँ पे बैठे आके, तो वो पुलिस लोग आके गए, हम लोग को समझा के गए। तो हम लोग रात भर मतलब 3 बजे तक के यहाँ पे रुके, उसके बाद हम लोग घर पे चले गए उनके कहने पे, पुलिस वालों के, क्योंकि वो अपना सपोर्ट करे तो हमको उनका भी सुनना है, उनकी भी इज्जत रखना है। तो हम घर पे चले गए। उसके बाद में ये हुआ कि जब ये वीडियो वायरल हुई जो कल बनी, तो वीडियो के थ्रू से ये जब मालूम पड़ा ना, तो ये धमकियां देने लगा
क्या 300 गुंडे लेके आऊंगा, 200 गुंडे लेके आऊंगा, मैं लेडीज लोग को भी देख लूंगा और इनके घर वाले जेंट्स लोग को भी देख लूंगा। तो वो इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हमारे घर वालों को मतलब लेडीज जेंट्स को सबको धमकियां देगा। मतलब उसको किस चीज का सपोर्ट है कि वो हमारे को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा। हम अच्छा, लेडीज अभी को भी फिलहाल आपके धमकियां पास दे में कौन कौन से पेपर है जो जिससे आप ये साबित करोगे कि ये हमारी जगह है हाँ, या तो हमारे- ये उसकी नहीं है? हाँ, तो हमारे पास पूरे पेपर है, पुलिस की है, पूरे कॉपी है, ऑर्डर कॉपी कॉपी है, है। हाँ, कोर्ट की ऑर्डर घर कॉपी पट्टी है, वगैरह है? सब है। तो जो लगा था उसने हमारे जीजा का मीटर तक उखाड़ दिया है और अपना मीटर लगाया उसके है। नाम पे मीटर लगा हाँ, अपने नाम पे लगाया, मेरे जीजा का निकाल के उसने अपने नाम पे लगाया है। हाँ। तो ये कौन की बात हुई है? वो तो उनकी चीज है ना। तो मतलब उसने अपना मीटर कैसे, उसने को तो फिर कुछ पेपर वगैरह जमा करना पड़ेगा, तो क्या झूठे पेपर बनाया था? हाँ, वो सब झूठे जाली पेपर बनाए हैं जाली उसने। पेपर करके हाँ। और ये सब किया उसने। और ये सब किया है उसने, अच्छा, तो उसके ऊपर कुछ आप लोग ने केस वगैरह फाइल किए थे क्या? सब कुछ करे है हम लोगों ने। तो उसको 1-2 दिन जेल में बैठा, फिर छूट के आते हैं। 420 420 का ठीक है, कोर्स। चलो अभी एक खाली मेरे को ये आखिरी सवाल जवाब बताओ कि ये जो सारे आप लोग कर रहे हो, तो इसमें हो सकता है कि वो रात में आके आप लोगों के ऊपर अटैक भी करे या कुछ करे, तो इसकी जानकारी आप लोगों ने पुलिस को दी है क्या? नहीं, अभी हमने तो पुलिस को जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसीलिए हमने मतलब तुमको बुलाया गया ऐसा, तुम्हारे इसके वीडियो के थ्रू से उनको भी हमारी ये बात मालूम पड़े। अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों का क्या इरादा है कि अभी यहाँ पे आप लोग कैसे कब्जा करके रखोगे? हो सकता है कि बाद में भी आके जो है ले हाँ, वो रात में जब पुलिस आए थे ना, तो हमने उनको भी सब बताया है ये सब चीजें। जी। हाँ, कि ये हमको धमकी देता, हमको इससे डर है, ये हम सब मतलब हमारे घर के आदमी लोग को भी धमकी देता है, हमारे भाई को, हमारे भांजे को, मेरे शोहर को, उनको भी धमकी देता है। तो ये जो इम्तियाज है, हाँ। तो ये पहले आप लोगों के साथ में मतलब काम करते थे, तुम्हारे आपके वालिद के साथ में, मतलब ये रईस भाई के साथ में काम करते थे, तो अब अचानक से जो है वो अलग हो गए। हाँ, अलग क्यों हुए कि भाईजान मेरे तबीयत बीमार खराब हो गए गई थे, थी। तो हाँ, तो उनकी नहीं, तो बहुत ज्यादा। मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो अब जो है वो एकदम से आप लोग के दुश्मन हो गए, तो बिल्कुल। उसकी वजह क्या हो गई कि मतलब कुछ कि उसकी नीयत खराब हो गई? हाँ, उसकी नीयत खराब हो गई, उसको इस जगह की लालच आ गई और मेरे भाईजान को वो इतना टेंशन देता था। मतलब मेरे भाईजान इधर आते थे ना, तो उनको मतलब गुंडे बुला के 2 बार मार चुका वो। हाँ, तो ये इम्तियाज कौन है, क्या आपको मालूम है? ये इम्तियाज पता नहीं हमको, नहीं, इम्तियाज सिकंदर इसका नाम है। हाँ। जैसे जो भी इसका नेम लगा हुआ है, हाँ। तो इसका नाम इम्तियाज सिकंदर है, बराबर। अच्छा, हाँ। तो यही आप लोगों को धमकी दे रहा है? यही धमकी दे रहा है हम लोग को, बिल्कुल यही धमकी दे रहा है, और मेरे पूरे घर वालों को। और एक पप्पू करके, वो पप्पू ज्यादा अपना चप्पू चला रहा। कौन है पप्पू का फोटो ये है? पप्पू का फोटो तो है नहीं, लेकिन हम लोग ने वीडियो उसकी निकाले। वो सारी सुबह से ना यहाँ पे घूम रहा और उल्टा सिल्टा मेरे शोहर के बारे में भी बोल रहा और मेरे घर वालों के बारे में भी बोल रहा। हर किसी को फोन लगा के मेरे शोहर के बारे में बोल रहा, मेरे भांजे के बारे में। अभी आप लोग क्या चाहते हो आखिर में, आप लोग क्या चाहते हम ये चाहते हैं क्या हमारा सच्चाई का साथ दो और जो हमारी चीज है हमको वो मिले, जो हमारा हक है मेरी बहन का, मेरी भांजी लोग का, मेरे भांजे का, वो उनको मिले। क्योंकि वो भी यतीम है, उनके बाप का साया है नहीं सर पे, तो उनको वो चीज उनके हक में मिल जाए। ठीक। हम इतना चाहते हैं और हमको पुलिस की भी मदद चाहिए। तो क्या कहेंगे आप अभी, मतलब यहाँ से आप लोग जाने वाले हैं क्या है? नहीं, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमारी जगह थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी इंशाल्लाह। हमें फुल सपोर्ट चाहिए, हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये कि हमारे घर वालों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए।